खुशी तो तब मिलती है जब आपकी खबर का सार्थक असर हो। सबसे पहले तो मैं सीजी दुनिया का धन्यवाद करूंगा कि आपने उस खबर और सार्थक असर जब होता है तो को काफ़ी सक्रियता के साथ दिखाया था। मार दे। दलालों द्वारा उस कब्जे को ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया। वहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बाद मैंने संबंधित मौके की जांच करवाई। कमिश्नर मामला है ये वहीं पे समाप्त नहीं हुआ, ये आगे भी साहब को, कलेक्टर महोदय को मिलकर व्यक्तिगत रूप से उनको पूरे मामले का जानकारी दिया। संबंधित कि अब उस जमीन का क्या हुआ आपको बताना जरूरी है। करोड़ों का बंदरबाट जो है वहाँ पर कुछ भूमाफिया करने वाले थे, लेकिन अब उन पार्षद हैं आदित्य सिंह जी, उन्होंने इसे संज्ञान में लिया। क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ, राधिका नगर में मैत्री विहार आम आदमी तक हम पहुंच सके और उनके आवाज को बुलंद कर सके। के भूमाफियाओं को हम पनपने नहीं देंगे, बल्कि उनके ऊपर एफआईआर भी करवाएंगे और जेल भी भिजवाएंगे उनको। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। हमने आपको बताया था कि सीजी दुनिया लगातार जनहित के मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू हो रही है और आगे भी होती रहेगी। खुशी तो तब मिलती है जब आपकी खबर का सार्थक असर हो, और सार्थक असर जब होता है तो मन में एक अलग सी ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको बताऊं कि अभी मैं राधिका नगर वार्ड क्रमांक 7 में बैठा हूं और राधिका नगर वार्ड क्रमांक 7 के जो जुझारू पार्षद हैं, आपने हमेशा इन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, आदित्य सिंह जी। आदित्य सिंह जी यहाँ से पार्षद हैं और लगातार इस वार्ड की तरक्की के लिए प्रयासरत रहते हैं। राजनीति से उठकर भी इनकी सोच इस वार्ड में नज़र आती है, जैसा कि हमेशा देखा गया है। आपको बताऊं कि पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक खबर बनाई थी कि वार्ड क्रमांक 7 राधिका नगर में EWS की ज़मीन को फर्जी दलालों द्वारा बाउंड्री कर दिया गया था, कब्जा कर लिया गया था। और इस वार्ड के जो पार्षद हैं आदित्य सिंह जी, उन्होंने इसे संज्ञान में लिया और सीजी दुनिया की टीम ने भी लगातार इस खबर को दिखाया। असर ये हुआ कि आपको बताऊं कि तुरंत हमने खबर दिखाई थी कि बाउंड्री टूटा, नगर निगम का अमला आया और उस अवैध कब्जा जो किया गया था दलालों द्वारा, फर्जी दलालों द्वारा, उस कब्जे को ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया। यहाँ तक सही है। आगे की जो चर्चा थी इस सब्जेक्ट को लेकर वो बची हुई थी, तो हमने सोचा कि अब उस ज़मीन का क्या हुआ आपको बताना ज़रूरी है। इस वार्ड के पार्षद हैं, पहले नागरिक हैं, और आपको बताऊं कि पूरा जो मामला है ये वहीं पे समाप्त नहीं हुआ, ये आगे भी अपनी लड़ाई लड़ते रहे और सीजी दुनिया लगातार इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही। तो उस जमीन का क्या हुआ, वो जमीन अभी किस रूप में है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आदित्य सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी, बताएं क्या हुआ विस्तार से। उसके बाद बाउंड्री टूटी, आपने प्रयास किया, लगातार आप दौड़े उसको लेकर, कब्जा मुक्त हुआ, उसके बाद की स्थिति परिस्थिति क्या है? सबसे पहले तो मैं सीजी दुनिया का धन्यवाद करूंगा कि आपने उस खबर को काफ़ी सक्रियता के साथ दिखाया था। उस समय नगर निगम ने कार्रवाई करके अवैध जो कब्जा था, जो यहाँ के भूमाफिया, कुछ तथाकथित भूमाफिया हैं जो सरकारी ज़मीनों को बेचने का काम कर रहे हैं, उसको नगर निगम ने उस समय तोड़कर ध्वस्त कर दिया था। लेकिन लड़ाई वहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बाद मैंने संबंधित मौके की जांच करवाई। कमिश्नर साहब को, कलेक्टर महोदय को मिलकर व्यक्तिगत रूप से उनको पूरे मामले का जानकारी दिया, संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए। उन्होंने भी मामले को सही समझते हुए तत्काल नगर निगम आयुक्त को और तहसीलदार को आदेशित किया और जगह को पूरी तरह से नापी जोखी करके उसको फेंसिंग करने का निर्णय लिया गया। ये बहुत बड़ी लड़ाई की जीत है हम लोगों की। मोहल्ले वासियों का भी काफ़ी सहयोग रहा है इसमें। कलेक्टर साहब ने कमिश्नर साहब को कहा कि उसको सुरक्षित किया जाए, क्योंकि मैंने उनको बताया था ये एक बार नहीं, पूर्व में भी पहले 2-3 बार हो चुका है। पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही है, उसके पहले भी बीजेपी की सरकार थी। लगातार वहाँ पर भूमाफिया 4 एकड़ से ज़्यादा की जगह को बेचने का काम कर रहे हैं, जो रिहायशी इलाका है। कम से कम वहाँ 3,000-4,000 रुपये स्क्वायर फीट की जगह है। करोड़ों का बंदरबाट जो है वहाँ पर कुछ भूमाफिया करने वाले थे, लेकिन अब उनके मंसूबों पर भी बुलडोजर चल गया है। कलेक्टर साहब ने
कमिश्नर साहब को बोल करके उस जगह को सुरक्षित करवाने के लिए टेंडर लगवा दिया है कि ये मैं आपको दिखाता हूं, राधिका नगर में मैत्री विहार कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस की आरक्षित भूमि पर तार फेंसिंग किया जाएगा और उस जगह को नगर निगम या जिला प्रशासन कहें तो अपने आधिपत्य में ले लेगा और आने वाले समय में जनहित के लिए या जनता के लिए कोई वहां पे सौगात देने का काम किया जाएगा। और भी कुछ, चलिए वो तो बढ़िया हुआ, ईडब्ल्यूएस की ज़मीन थी उन्हें प्राप्त हो गई, आगे और भी किस तरह की जो है कि योजनाएं चल रही हैं आपके वार्ड में? मैं जिस वार्ड में रहता हूं ये शहर का ऐसा वार्ड है जहां पर नगर निगम ने खुद आवासीय आवंटन योजना बना करके बहुत सारी प्लॉटिंग की हुई थी, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी है। उसकी लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं। आज बीजेपी की सरकार आई है, हम बीजेपी की सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि जो नगर निगम द्वारा कॉलोनी काटी गई है, जो नगर निगम को यहाँ सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रही है। इसके लिए भी मैं अभी माननीय नगरीय निकाय मंत्री अरुण साहू जी से भी मिला हूँ। बहुत जल्द हमारे वार्ड में भी काम देखने को मिलेगा। मैंने क्षेत्रीय विधायक से भी रिक्वेस्ट किया था, उनका भी सहयोग मिल रहा है। मैंने सांसद जी से भी निवेदन किया था, महापौर जी से भी निवेदन किया। तो अभी ऐसा लगता है कि भविष्य में राधिका नगर में बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ राधिका नगर से लगा हुआ बड़ा एरिया है मैत्री विहार का, दुर्गा नगर का, जहां पे अभी भी भूमाफियाओं की नज़र पड़ी हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सारे भूमाफियाओं को बता देना चाहता हूं कि मेरे रहते या हम जब तक मैं पार्षद हूं यहाँ पर किसी भी भूमाफियाओं को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, चाहे वो सरकारी जमीन हो या किसी भी प्रकार की शासन की जमीन हो, उस पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। क्या लगता है आपको, लगातार देखा जाता है अमूमन की अवैध कब्जे होते हैं, सरकारी जमीन में कब्जा हो जाता है, कोहका में कुछ मामले चल रहे हैं इसी तरह के, तो क्या लगता है आपको अधिकारी वर्ग भी कुछ मिले हैं क्या कि उन्हें सटीक फार्मूला कैसे मिल जाता है? बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है कि किसी न किसी अधिकारी का या किसी न किसी कहें बड़े नेता का या कोई ना कोई लूप होल है, संरक्षण मिला हुआ है किसी का, तभी वो लोगों को पता होता है कि कहाँ का खसरा कहाँ ले जाकर के बैठाना है। ये बात तहसीलदार आरआई पटवारी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और जो जगह का खाता इन लोग बैठाते हैं उनको मालूम है कि रोड रास्ते की जगह इसी में बची है, यही वहाँ पर बैठ सकता है। तो मैं आप इसको आरोप कहिए या मैं सीधा उनके ऊपर ये कहना चाहता हूं कि उनकी मिली भगत कहीं ना कहीं लगती है कि ये लोग मिले हुए हैं। मैं इसके लिए बहुत जल्द जिला प्रशासन को एक चिट्ठी लिखने वाला हूं कि आपके कार्य क्षेत्र के अंदर जितने भी तहसीलदार आरआई पटवारी काम करते हैं उनके यहाँ से जितने संबंधित दस्तावेज है उसको कलेक्ट्रेट में मंगाया जाए। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के लिए उन तमाम दलालों को कुछ सूचना देना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने पूर्व में भी आपके चैनल से संदेश दिया था, आज भी कहना चाहता हूं, राधिका नगर में ऐसे लोगों की दाल नहीं गलेगी। और सिर्फ राधिका नगर की बात नहीं करते, पूरे भिलाई नगर निगम में जब तक हम लोग नगर निगम में हैं या मैं राधिका नगर का पार्षद हूँ, MIC मेंबर भी हूँ, शहर सरकार के मंत्री कहलाते हैं हम लोग, हमारे रहते यहाँ के भूमाफियाओं को हम पनपने नहीं देंगे, बल्कि उनके ऊपर FIR भी करवाएंगे और जेल भी भिजवाएंगे उनको। तो बिल्कुल इनकी मुहिम जारी है और इनके साथ हम बताएं कि हमारी भी जो मुहिम है, CG दुनिया की भी जो मुहिम है, वो यही है कि आम आदमी तक हम पहुंच सके और उनके आवाज को बुलंद कर सके। और साथ ही साथ वार्ड के पार्षद आदित्य सिंह ने यह साफ तौर पे कहा है उन तमाम दलालों को कि वार्ड क्रमांक 7 में अब तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। बिल्कुल इसी तरह के तरोताजा अपडेट के लिए CG दुनिया को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जाकर ये लिखें कि हमारी और उन तमाम लोगों की जो इस तरह से प्रयासरत हैं, उनकी मुहिम किस तरह से रंग ला रही है।